दोस्तों, आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा जितने भी स्टूडेंट 2026 में देने जा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा ना तो फिर ज़िंदगी भर आपको पछतावा होगा, क्योंकि मेन रजिस्ट्रेशन ही हुआ करता है। आपको मैं बताते चलूँ, जैसा कि यहाँ देखिए, मदरसा बोर्ड के एग्जामिनेशन 2026 में जो होने वाले हैं, ऐलान रजिस्ट्रेशन साल 2026 रिलीज़ कर दिया। और यहाँ देखिए उनका डेट जो है 11 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2025 तक दिया गया है। अब फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है ताकि किसी तरीके का कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए हमारे पास जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा वो भी आगे हम बताएंगे। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने का तरीका जानिए। दोस्तों, यहाँ देखेंगे डायरेक्ट आपको बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। डायरेक्ट ये जो क्या कहते हैं सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक हाफ फोटो चिपकाना है रंगीन वाला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, स्टूडेंट का बेहतर होगा कि आप उर्दू में सिग्नेचर कीजिएगा तो और बेनिफिट आपका होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए डायरेक्ट मेंशन है फॉर ऑफिस यूज ओनली। ठीक है, आपको जो है ना 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन सब चीज़ों को यहाँ से ऊपर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। ये अपना मदरसा वाला फिल करेगा। ओके, ये चीज़ें क्लियर। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर से आपको फिल करना स्टार्ट करना है। 6 नंबर में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक बच्चा का फॉर्म भर रहा हूँ तो उनका नाम है MD, तो MD ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हैदर अली। ठीक है, तो H यहाँ है AIDARALI। ठीक है, इस तरीके से हैदर अली। उसके बाद 7वें नंबर में आपको मदर्स नेम लिखना है, यानी कि आपकी जो वालिदा का नेम होगा उसको फिल कीजिएगा। सभी चीज़ को इंग्लिश में फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपके जो फादर्स नेम है वो फादर्स नेम आप इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वां नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 6 मार्च 2008 है, तो यहाँ पर आपको 0603 उसके बाद 2008 इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद 10वां नंबर में आपको यहाँ पर दर्शाना है कि आप मेल है या फिर फीमेल। मेल कहते हैं लड़का को, फीमेल कहते हैं लड़की को। ठीक है, तो 10वां नंबर में आप अगर लड़का है तो मेल में टिक कीजिएगा, जैसा कि यहाँ ये लड़का है तो मेल में हम टिक कर दिए हैं। फीमेल होंगे तो यहाँ पर ये फीमेल में टिक कीजिएगा। ठीक है, अगर फीमेल नहीं है तो यहाँ छोड़ देना है। उसके बाद नंबर 11 नंबर में अगर आप देखेंगे तो कास्ट कैटेगरी पूछा जा रहा, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से, OBC, SC, ST। तो अगर आप जनरल से आते हैं जो तो जनरल में टिक मारेंगे, OBC है तो OBC, SC है तो SC, ST है तो ST। आप अपना क्या कास्ट कैटेगरी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है डिफरेंटली एबल्ड। इसका मतलब ये होता है 12 नंबर में कि क्या आप विकलांग हैं या फिर किसी भी चीज़ से माजूर हैं। अगर है तो यहाँ यस में टिक मारिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ नो में इस तरीके से टिक मार दीजिएगा। ठीक है, दोनों में टिक नहीं मारना है। अगर आप माजूर हैं किसी भी चीज़ से या फिर विकलांग है तो यस में टिक मारना है और यहाँ पर बताना है कि आप क्या चीज़ से माजूर हैं, यानी कि आपका विकलांगता जो है वो क्या चीज़ है। ओके, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। अब आइए आगे हम बताएंगे 13 नंबर में। 13 नंबर में आपको रिलीजन भरना है, यानी कि कास्ट बताना है कि आप कौन कास्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन, बौद्ध, उसके बाद क्रिस्ट या फिर अदर। तो यहाँ पर अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम में टिक कीजिएगा, हिंदू है तो हिंदू में। ठीक है, तो ये मुस्लिम है तो हमने मुस्लिम में टिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है एरिया के बारे में, यानी कि आपका जो एरिया है वो कौन सा है 14 नंबर में। तो यहाँ आप रूरल से हैं या फिर अर्बन। अर्बन कहते हैं शहरी को, ठीक है, और रूरल कहते हैं ग्रामीण एरिया, यानी कि जो गांव हुआ करता है। तो अगर आप गांव से आते हैं तो ये रूरल में टिक मारेंगे, अगर आप शहर से आते हैं तो ये अर्बन में टिक करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट है ये शहर से ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए हमने इसका अर्बन में टिक मार दिया। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मैरिटल स्टेटस में पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं। तो अगर आप शादीशुदा है तो ये मैरिड पर टिक करेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर टिक करेंगे। ये चीज़ें क्लियर। तो ये जिनका फॉर्म भर रहा हूँ ये अभी अनमैरिड है तो हमने अनमैरिड पर टिक कर दिया है। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, आपका जो भी मोबाइल नंबर हो यहाँ पर डाल दीजिएगा 10 अंकों का। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर में आपको आधार नंबर डालना है। ये सभी मैंडेटरी, अगर नहीं डालेंगे तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 18 नंबर में ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी आपका कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ऐसे समझिए कि फर्ज आयन, जिस तरीके से 5 वक्त की नमाजें फर्ज है उसी तरीके से ये। तो यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, इस तरीके से हमने देखिए ये बच्चा का जो ईमेल आईडी है उसको फिल किया है, तो आप अपना ईमेल आईडी बना लीजिएगा अगर नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर में एड्रेस, एड्रेस में सबसे पहले अगर आप गांव से आते हैं तो यहाँ पर VILL लिख करके स्पेस दीजिएगा, गांव का नाम लिखिएगा, फिर स्पेस दीजिएगा, यहाँ पोस्ट का नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा या फिर थाना। उसके बाद दोस्तों पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो होगा आपका वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। पिन कोड जो है आपका वो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर 20 नंबर में फिल करना है। तो आपके जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर आप खाता से देख के डालिएगा। IFSC कोड डालिएगा, उसी पर पासबुक पर होगा। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, यानी कि दोस्तों आपके बैंक का क्या नेम है वो फिल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23वां नंबर में है सब्जेक्ट ऑफर। मेन चीज फोकानिया वाले स्टूडेंट का यही है, ठीक है। यहाँ कहता है सब्जेक्ट ऑफर में नोट ऑल सब्जेक्ट मेंशन बिलो आर मैंडेटरी, यानी कि दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट को फिल करना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों फोकानिया का जो एग्ज़ाम होता है ना वो उसके अंदर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हुआ करता है। यहाँ देखिए MIL, ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, सभी में इसी तरीके से टिक लगाना है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट में आपको टिक कर देना है, ओके। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। दिनियात अव्वल, दिनियात दो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट हैं आपके फोकानिया के अंदर। 10 सब्जेक्ट को रखना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। कहता है कि पंजीयन आवेदन में मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरणी सत्य तथा पूर्ण है। आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर करना होगा हिंदी या फिर उर्दू में, ठीक है, ये वाला बॉक्स में। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो गार्जियन होंगे उनका सिग्नेचर आपका यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर ऑफ हेड मौलवी एंड सील। दोस्तों यहाँ पर जो मदरसा के हेड मुदर्रिस होंगे उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। तो ये जो फॉर्म था आपको फोकानिया का रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म है मौलवी का। अब मौलवी वाले फॉर्म में थोड़ी सी कंडीशन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से मौलवी वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट का बहुत सारा कंबाइन करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको सोच समझ करके वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोगों को भी सब्जेक्ट चूज करके पहले से रखना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट मौलवी के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, यहीं से सारा चीज़ होगा। उसके बाद देखिए ये जो फॉर्म है आपको हम टेलीग्राम में PDF डाल दे रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा, वहाँ पर इसका जीरोक्स निकलवा लीजिएगा। 10 रुपया लेगा या फिर 5 रुपया, उनसे निकलवा करके ये सारा चीज़ फिल करने के बाद मदरसा में जा करके आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमने फोकानिया एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको कैसे भरना है वो तरीका आपको हमने बताया। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझसे फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक ID है L2 भैया। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय।